नहीं चाहती है कि जिस तरह बचपन से लेकर आज तक हम हर बार रीमा की खुशियों में शामिल हुए हैं, वैसे ही तुम भी शामिल हो और इस मुल्क के गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाओ। ज़रा लेकिन किसी और के मजहबी मामलों में शामिल होना हमारे मजहब के खिलाफ है, और इस बात से तो काजी साहब भी नहीं इनकार कर सकते। पूछो। बेटा कबीर, ये सच है कि एक मुसलमान होने के नाते हम खुदा पर यकीन करते हैं और उसके साथ किसी और को शामिल नहीं कर सकते। यानी कि दूसरे मजहब के धार्मिक मामलों में उनकी पूजा पाठ इबादत में शामिल होना गलत हो सकता है, लेकिन उनकी खुशियों में शामिल होकर उन्हें खुशियां देना, एक जात की मिसाल कायम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है कबीर। रीमा, गुस्से में आकर तुमने भी एक सवाल किया था ना कि मुसलमान या इस्लाम गैर मुस्लिम होने पर परहेज करते हैं। इसका जवाब ये है कि इस्लाम बहुत ही लिबरल यानी कि बहुत ही आज़ाद मजहब है जो इंसानों में भेदभाव नहीं करता। छोटे बड़े हर तबके के, हर मुल्क के लोग एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। रीमा, इस्लाम में कहा गया है कि आपके घर से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से 10 घर आपके पड़ोसी होते हैं, और अगर आपके पड़ोसी भूखे सो रहे हैं तो गुनाह आपको मिलेगा। अगर आपके पड़ोसी दुख में हैं और आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो बात आप पर आएगी। और गौर इस बात पर करो कि इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि पड़ोसी किस मजहब का होगा। ये जरूरी नहीं है कि पड़ोसी सिर्फ मुसलमान ही हो, पड़ोसियों का मजहब नहीं बताया गया है। तो जब इस्लाम में कहा गया है कि पड़ोसी की तकलीफ में, दुख में उसका साथ दो, तो खुशियों में क्यों नहीं? हमें एक बात बताओ कबीर, तो खुशियां देने में मजहब आड़े कैसे आ सकता है? कबीर, तुम एक आलिम हो, तुमने एक बुजुर्गाने दीन का किस्सा जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। आज वही किस्सा याद दिलाते हैं। एक बुजुर्ग ने नफली रोजा रखा था। नफली रोजा यानी कि वो रोजा जो फर्ज नहीं होता, अल्लाह को खुश करने के लिए रखा जाता है। उस बुजुर्ग का रोजा खुलने से पहले उनके पास एक शख्स आया अपने बागान के खजूर का शरबत लेकर। उस शख्स ने उन बुजुर्ग से कहा कि आप ये शरबत पी लीजिए तो हमें खुशी होगी। जैसे ही ये बात उस बुजुर्ग को पता चली, उन्होंने तुरंत अपना रोजा तोड़कर वो शरबत पी लिया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो रोजे से थे, तो फिर आपने रोजा कैसे तोड़ा? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि किसी इंसान का, किसी शख्स का दिल तोड़ने से बेहतर है कि हम नफली रोजा तोड़ दें। रोजा तो कल फिर रखा जा सकता है, लेकिन उस इंसान की खुशी वो नफली रोजा से बेहतर है। और कबीर, तुम रीमा को खुशियां देने के बजाय उसे गम दे रहे हो और मजहब को बीच में ला रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तुमसे कह रहे ज़ारा तुम जाओ, हमें नहीं जाना है। और एक सेकंड, रीमा, क्या आज तक हम तुम्हारे घर दिवाली मनाने आए? नहीं, तो हमें नहीं लगता कि हमारे जाने या ना जाने से रीमा की खुशियों पे कोई भी फर्क पड़ेगा। कबीर, हमारी कोई भी खुशी तुम्हारे बिना कैसे पूरी हो सकती है? तुम्हारे बिना हमारी हर एक खुशी अधूरी है। इतनी मुश्किल से परेशानियों से उभर कर आए हैं कबीर, और हमने पहले ही कहा था कि अगर तुम साथ नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, अगर तुम जाओगे तो ही हम जाएंगे, वरना नहीं। देखो बेटा, तुम दोनों ही आधे आधे सही हो। हमारा फैसला यह है कि इस मुबारक मौके पर तुम्हें रीमा के घर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जाने से ना ही तुम्हारी इबादत में कोई खलल पड़ेगा, ना ही तुम्हारे मजहब में, और ना ही तुम्हारे और तुम्हारे अल्लाह के रिश्ते में।
हमें अफसोस है रीमा, हमें बहुत अफसोस है कि हम छोटी दिवाली साथ नहीं मना पाए, लेकिन हम जान लगा देंगे बड़ी दिवाली का फंक्शन हम कबीर के साथ जरूर मनाएंगे। देखना कबीर हमारे साथ आएगा और हमारे हाथों की बनी हुई गुजिया तो तुम्हें अपने हाथों से खिलाएगा। तुम परेशान मत हो। इनका ध्यान रखना। ज़ारा, अगर कबीर जिद पर अड़ा है तो प्लीज तुम घर मत आना, क्योंकि हम नहीं चाहते इस बार की दिवाली तुम लोगों की जिंदगी में खुशियों की जगह परेशानी की वजह बने। रीमा, कैसी परेशानी? कबीर ने इनकार भी तो नहीं किया है ना। लेकिन इकरार भी नहीं किया ना, देखा नहीं वो किस तरह बिना हाँ या ना कहे बस इस तरह से निकल गया। वो नहीं आएगा ज़ारा। मेरी जान, तुमने मोहब्बत नहीं की है ना, इसलिए मोहब्बत की खामोशी को नहीं समझती हो। वो तुम्हारी फेवरेट फिल्म का डायलॉग, वो पलटेगी। पलट पलट, तुम देखना कबीर भी जरूर पलटेगा। भले ही वो हमें छोड़कर गया है, लेकिन वो पलटेगा जरूर। और ये हम नहीं, हमारी मोहब्बत का यकीन कह रहा है। देखा रीमा, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। जनाब हमें छोड़कर घर नहीं जा पाए तो हमें दिवाली में अकेले कैसे जाने देंगे? तुम बस उम्मीद मत छोड़ना, हम शाम को कबीर को लेकर आएंगे, ठीक है? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हम तुम दोनों का इंतजार करेंगे। चल बाय। बाय। तो जनाब, तुम हमारा इंतजार कर रहे थे? हाँ, बेशक इंतजार करते हैं। वो क्या नज़ारा जी के, अगर हम आपको लेकर आए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ही आपको लेकर जाएं। एक बात पूछे? हाँ पूछो। वैसे बीवियों का काम होता है पूछना। पहले हमसे पूछोगी कि सुबह में कब जाओगे, शाम में कब आओगे। उसके बाद पूछोगी कि खाने में क्या पकाना चाहिए, ये पकाना चाहिए या वो। उसके बाद हमसे पूछोगी कि हमें ये पहनना चाहिए या वो। फर्ज है तुम्हारा पूछना। बेशक, तो पूछो। तुम अब्बा से हाँ या ना कहे बिना इसलिए निकल गए ना क्योंकि तुमने भी अपना मन बना लिया दिवाली पार्टी में आने के लिए? हाँ, तुम अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते ना। अब तुम्हें लगा होगा कि अब हम नहीं जाएंगे तो ज़ारा भी नहीं जाएगी, और अगर ज़ारा पार्टी में नहीं जाएगी तो रात भर तकिए पर सर रख कर रोएगी, और फिर वो रात भर रोएगी तो तकिया गीला हो जाएगा, उसके तकिया सुखाना पड़ेगा और जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है दिवाली पार्टी में चले जाते हैं, है ना? करेक्ट, यही सोचा ना तुमने? नहीं जरा, हम तुम्हें समझाते हैं। अगर हम तुमसे कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, उसका मतलब होता है हम नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमने सबके सामने इनकार क्यों नहीं किया, रीमा के सामने, काजी साहब के सामने, तो हम तुम्हें समझाते। देखो, हो सकता है उसका दिल टूट जाए हमारे ना आने से, इसलिए हम बस वहीं से निकल आए। हमें यकीन है तुम पलटोगे। हाँ, पलटोगे मतलब? तुम्हें समझ नहीं आएगा। नहीं समझोगे मतलब? एक बार कह के तो देखो। क्या क्या हुआ? गाड़ी से उतरो। क्या हुआ? क्यों? अरे हमारी गाड़ी है, हम तुम्हें अगर कहेंगे कि गाड़ी से उतरो तो उसका मतलब है फौरन उतरो। उतरो। अरे उतरो। क्यों? कह रहे ना उतरो। उतरो, निकलो। हम तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर रहे हैं। और तुम? हम रुखसार से मिलने जा रहे हैं। तो हम भी चलेंगे ना रुखसार से मिलने। साथ में चलोगी?